नारायणगंज SKDU में मुफ्तखोरी की राजनीति पर युवा संसद संपन्न। स्टूडेंट्स ने संसद में प्रभावी संवाद कौशल से छोड़ी छाप। संसद में तीखी नोकझोंक के बाद वोटिंग से प्रस्ताव किया पास। हनुमानगढ़ क्षेत्र में एयरपोर्ट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कमी शीघ्र पूरी होगी, निहाल चंद। नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 10 में आपका साथी पवन खत्री। हनुमानगढ़ 22 फरवरी। गुणवत्तापरक शिक्षा के अग्रणी केंद्र श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ और भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन नेहरू युवा केंद्र संगठन के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम में विविध राजनीतिज्ञों के गेटअप में स्टूडेंट्स ने सरकार और विपक्ष की भूमिका में अपने प्रभावी संवाद कौशल से शानदार छाप छोड़ी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं सांसद निहाल चंद ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत और लोकतांत्रिक संस्था संसद की कार्यप्रणाली को जानना समझना सभी नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे वे राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों और उनके घोषणा पत्रों की न केवल पड़ताल कर सकें, बल्कि बेहतर जन प्रतिनिधि को भी चुनकर लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों को बल प्रदान कर सकें। उन्होंने कहा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में एयरपोर्ट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कमी शीघ्र पूरी होगी, जिससे इस क्षेत्र में विकास कार्य तेज गति से संभव हो सके। गुरु गोबिंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि लोक शिक्षण के लिए इस तरह के प्रैक्टिकल सेशन बहुत उपयोगी है, जिससे किताबी ज्ञान के साथ विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के बेहतर अवसर मिल सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक गिरीश चावला ने की। कार्यक्रम में 3 विषयों पर विशेष सत्र भी आयोजित किए गए, जिसमें नया भारत नई पहल विषय पर शिक्षाविद और रेयान कॉलेज के प्रिंसिपल संतोष राजपुरोहित, लोकल के लिए वोकल विषय पर एडवोकेट मनोज शर्मा एवं नारी शक्ति विषय पर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती सुमन चावला ने संबोधित किया। इसके साथ ही नायब तहसीलदार शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की स्वीप टीम ने मॉक पोल के जरिए EVM मशीन की जानकारी दी। युवा संसद में ध्वनिमत से एक प्रस्ताव पास किया गया, जिससे पानी, बिजली या सब्सिडी की बजाय सौर पैनल, पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया, जिससे कोई वित्तीय घाटा न हो। इसके साथ ही कमजोर तबके के लिए कैश राशि की सहायता का प्रावधान हो। इसी तरह सभी महिलाओं को प्रतिमाह सहयोग राशि की बजाय शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार और अक्षम महिलाओं को प्रदान की जाए। निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए, न कि युवाओं को लुभाने के लिए मुफ्त मोबाइल इत्यादि बांटे जाए। पीलीबंगा से रावतसर तक रेलवे लाइन के निर्माण की भी मांग की गई। युवा संसद में यश चलाना प्रथम, निखिल बिश्नोई द्वितीय और हिमांशु कुमार खत्री तृतीय स्थान पर रहे। राजेश चौधरी और राहुल सेन को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। इससे पूर्व विषय प्रवर्तन SKDU के छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉक्टर संजय मिश्रा ने किया। अतिथियों का स्वागत नेहरू युवा केंद्र संगठन हनुमानगढ़ की जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया ने किया और सत्र का संचालन NYKS की जिला सलाहकार समिति के सदस्य दिलीप वर्मा ने किया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवक विजय मौल और जिला साइकिलिंग संघ के संयुक्त सचिव योगेंद्र सिंह उपस्थित थे। नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ द्वारा एक युवा पार्लियामेंट का गठन हुआ, जिसमें पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने विचार रखे। भारत की लोकसभा की तरह यहाँ पर भी एक संसद का जो प्रतिवेदन जो हमने आयोजन देखा है, मैं इससे बहुत खुश हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि आने वाले जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े होकर जब देश के अधिकारी और जनप्रतिनिधि बनेंगे, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस देश को वही संभालेंगे। और इस संसद के प्रति मैं अपना खुशनुमा में विचार रखता हूँ। और आज जो मैंने प्रतियोगिता देखी है, ऐसी प्रतियोगिता अगर हमेशा होती रहे तो आने वाले समय में विकास के एक नए आयाम स्थापित होंगे। आज नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद का आयोजन किया गया। यह आयोजन SKD यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें माननीय सांसद महोदय श्री निहाल चंद जी पधारे, जिन्होंने युवाओं को संसद के बारे में अंदरूनी जानकारी दी और उनको मोटिवेट किया। साथ ही जो युवा थे, जिले भर से युवाओं ने इसमें प्रतिभाग किया, जिन्होंने अलग अलग नेताओं का इसमें रोल किया और अपने पक्ष तथा विपक्ष के बारे में जो भी उनके पॉइंट्स थे, जो भी बातें थी, उसको संसद में रखा। संसद का आज का मुख्य विषय था मुफ्तखोरी की राजनीति, लोकतंत्र का शत्रु या फिर मित्र। इस बारे में युवाओं ने अपने अपने विचार रखे और सांसद जी से, माननीय सांसद जी से उन्होंने जो संसद की वर्किंग है, जो कार्यप्रणाली है, उसके बारे में जाना और नया संसद के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद।